तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, हम सब ने जो है अपना पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया और साथ साथ में हमने उसको पब्लिश भी कर चुके हैं। तो आई एम श्योर जब भी आप इन फ्यूचर कोई डैशबोर्ड बना रहे होंगे तो ये पूरा सिस्टम जो हमने सीखा है उसको आप फॉलो करेंगे और पब्लिश करके डिफरेंट क्लाइंट के साथ जो है वो अपना डैशबोर्ड शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा एम है कि आप एज अ फ्रीलांसर जो है वो काम कर सकें और कुछ अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकें, वो उस एम तक आप पहुंच सकेंगे। तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम जो है अपना एक फाइनल असाइनमेंट करते हैं पावर बीआई का और देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख रहे होंगे और साथ साथ असाइनमेंट की अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे। असाइनमेंट की जब मैं अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा तो पहले आपको उसको बनाने की कोशिश करनी है। एंड आई एम श्योर जिस तरह से आपने हमारे साथ फॉलो किया है, जो सिस्टम पूरा समझा है, बहुत ही ईजिली आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। असाइनमेंट पे हम जो है पूरा एक कस्टमर का डैशबोर्ड बना रहे होंगे, यानी कस्टमर का एक नया पेज बना रहे होंगे हम। तो पहले आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, कहीं पर भी आपको मसला होता है देन आप सोल्यूशन की वीडियो देखेंगे कि किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं, पहले हम बेस्ट प्रैक्टिसेस समझते हैं और उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट की अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। तो हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो 4 तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है। तो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ द 3 की क्वेश्चंस, जो कि हमने स्टार्टिंग में काफ़ी डिटेल में समझे भी थे कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू विजुलाइजिंग, व्हाट आर यू कम्युनिकेटिंग एंड हु इज़ द एंड यूज़र। जब ये 3 ऑप्शंस या 3 की क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आप एक अच्छा डैशबोर्ड जो है वो बना पाते हैं और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी दे पाते हैं। देन आपको हमेशा अपना डैशबोर्ड जो है क्लियर और सिंपल रखना है, ताकि जितनी भी डैशबोर्ड आप बना के देते हैं या जितनी भी रिपोर्टिंग आप बना के देते हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड भी हो और क्लियर हो, ताकि जो है आपका जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो बिल्कुल क्लियरली डिलीवर हो रहा हो। साथ साथ आपको फोकस करना है कि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो जैसे हमने जो है बुक मार्क्स बनाना सीखे हैं, हमने ड्रिल थ्रू फिल्टर्स लगाना सीखे थे, टूल टिप्स हमने लगाई थी, नेविगेशन बटन्स हमने बनाए थे। तो जितना बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस देंगे उतना ज़्यादा आपका डैशबोर्ड क्लाइंट को यूज़ करने में मज़ा आ रहा होगा और वो आपको हमेशा याद रखेगा। और फिर आखिरी में जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है उसके लिए आपको मोबाइल लेआउट्स भी क्रिएट करने हैं। याद रखिएगा, मोबाइल लेआउट्स क्रिएट करने के बाद आपको पावर बीआई सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने डिटेल में देखा है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। सो हम अपने असाइनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। वैसे तो आपने जब जब हमारे साथ असाइनमेंट किया है तो अब आपको इस पैटर्न का जो है वो आइडिया हो चुका होगा कि इस पैटर्न को किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से रीड करते हुए आपको ये सारे आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और पूरा एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। बिफोर वी डिस्कस दिस, इसका जो आउटपुट है वो सबसे नीचे आपके पास स्क्रीनशॉट में दिया हुआ है कि ये आउटपुट होगा जिसको आप पूरा बना रहे होंगे। तो एक एक करके जब ये स्टेप्स आप फॉलो करते जाएंगे तो आप इजीली इसको जो है बना सकते हैं। अगेन सबसे पहले आपको जो है एक नया पेज ऐड करना है जिसका नाम रखना है कस्टमर डिटेल्स। स्क्रीनशॉट जो है उसका रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। देन सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स विजुअल ऐड करेंगे जिसमें आप टोटल ऑर्डर्स और टोटल रेवेन्यू को ऐड कर रहे होंगे और उसमें आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है जिसमें आप जो है वो टॉप 100 कस्टमर बाय रेवेन्यू दिखा रहे होंगे। तो आपको याद होगा हमने टॉप एंड फ़िल्टर अप्लाई किया था, उसके थ्रू आपको करना है। और अगर मैं यहाँ पर टोटल रिटर्न्स को ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा ये आपको देखना है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है फ़िलहाल उसको रिमूव कर दीजिएगा और फिर जब हम सोल्यूशन में बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे। देन जो आपने मैट्रिक्स ऐड किया है उसमें टोटल रेवेन्यू को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है। तो जब आप इस तरह से करेंगे, जो सबसे बड़ा क्लाइंट है जिसकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, ज़ाहिर है वो टॉप पे आ जाएगा। तो आपको मैच करना है क्या उसका नाम यही है और क्या उसके फिगर्स यही आपको दिखाई दे रहे हैं। देन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड करनी है जिस तरह से हमारे स्क्रीनशॉट में दी हुई है टोटल ऑर्डर्स पर और टोटल रेवेन्यू पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको याद होगा कि हमने जो है सेल एलिमेंट का एक ऑप्शन किया था जिसमें हमने डेटा बार्स ऐड की थी और बैकग्राउंड कलर्स ऐड किए थे। देन आपको कुछ डोनट चार्ट्स बनाने हैं। तो 3 तरह के डोनट चार्ट्स बन रहे होंगे जिसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। आई एम श्योर कि जब आप इसको रीड करेंगे तो बहुत ईजिली इसको आप बना सकेंगे। इसके बाद आपको एक कॉम्बो चार्ट बनाना है जो कि लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट था हमारा, जो कि हमने सीखा भी था। और उसमें आपको ये सारे ऑप्शंस को परफॉर्म करना है और देखना है कि क्या रिजल्ट हमारे पास सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देन आप फिर एक ट्री मैप ऐड करेंगे और ट्री मैप तो बड़ा ही आसान होता है उसको ऐड करना। और उसमें आपको जो है ये सारे ऑप्शन अप्लाई करने हैं जो कि लिखे हुए हैं। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अब हम जो है ये फोर्थ असाइनमेंट पर मौजूद हैं
और आपने 3 असाइनमेंट हमारे साथ कंप्लीट किए हैं, तो आई एम श्योर कि ये जो स्टडी है, ये जो तरीका है वो आपको पता चल गया है कि किस तरह से करते हैं और आप अब जो है रीड करके ईज़िली इसको अप्लाई कर पाएँगे। देन आपको जो है वो यहाँ पर एक कार्ड ऐड करना है जिसके अंदर फुल नेम आ रहा होगा। ये वही आइडिया है जिस तरह से हमने टॉप प्रोडक्ट बाय ऑर्डर्स और टॉप प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट हमने बनाया था। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर करनी है, लेकिन यहाँ पर हमें टॉप कस्टमर्स को फाइंड आउट करना है। तो सिंगल टॉप कस्टमर जब उसको आप मैच करेंगे तो आपको देखना है कि जब हम फीमेल के साथ मैच करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है और फीमेल का जब हम फ़िल्टर हटाएँगे तो क्या रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। इसी तरह से 2 ऑप्शन और आपको बनाने हैं और उसमें आपको जो है वो टोटल ऑर्डर्स और टोटल रेवेन्यू के बेस पर जो है वो इसको जो है वो लेकर आना है, डेटा को डिस्प्ले करना है। फिर आप उसको जो है वो स्पॉट चेक भी करेंगे कि आपके पास जो हमने फ़िल्टर लगाया है उसमें क्या यही नाम आ रहा है, इसी तरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं और क्या यही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फिर आखिरी में आपको जो है एक बुक मार्क ऐड करना है, जो कि हमने लास्ट लास्ट जो है रिपोर्ट में बनाना सीखा था कि जब हम पेज नेविगेशन करना चाह रहे थे तो हमने जो है वो बुक मार्क्स कुछ ऐड किए थे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी का एक पेज नेविगेशन बुक मार्क बनाना है जो कि ईजिली आपको लेके जाएगा एग्जीक्यूटिव समरी के ऊपर जब हम कंट्रोल क्लिक करेंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे, आप इसको फॉर्मेट कर लेंगे जिस तरह से आप चाहते हैं और फिर फाइल को अपनी सेव कर लेंगे। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से कुछ मैच करना चाहिए जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आई एम श्योर आप जो है इसको ईज़िली बना पाएँगे। तो अभी जिस तरह से मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है, प्लीज़ ट्राई करें कि अपने जो प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं उसी में एक नया पेज ऐड करें कस्टमर डिटेल का और उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करें। ये जो पेज की बात की है हमने। आई एम श्योर कि आप ईज़िली इसको बना पाएँगे। अगर कहीं पर भी आपको हर्डल होती है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो आई एम श्योर कहीं पर भी आप रुकते हैं तो आप उस सॉल्यूशन के थ्रू जो है वो दोबारा से रीइंफोर्स कर सकेंगे।